हमारे साथ मौजूद हैं ऐनक वाला जिन की एक बहुत ही अच्छी और फेमस एक्ट्रेस बुशरा नाज। और ये ऐनक वाला जिन जो बच्चों का बहुत ही एक मशहूर मारूफ ड्रामा है, वो अब भी चल रहा है, अब गवर्नमेंट लेवल पे चल रहा है। उसमें इन्होंने अच्छी परी का किरदार अदा किया और ये कुछ अर्सा से स्क्रीन से गायब रही, लेकिन अब दोबारा ये इन हुई हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, आज इन्होंने हमें टाइम दिया तो इनसे मुलाकात करते हैं और इनके तजर्बे के हवाले से इस प्रोग्राम ऐनक वाला जिन का जो ड्रामा है इसके मुताल्लिक भी पूछते हैं और इनकी ज़िंदगी के मुताल्लिक भी सवाल पूछते हैं। जी बुशरा नाज साहबा, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। हमारे नाज़रीन को एक अच्छी एक्ट्रेस से मिलने का मौका मिलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे ज़रा बताएं इस ड्रामे के मुताल्लिक और आपकी। मैंने तकरीबन 2011 में अल-हमरा में इसको देखने के लिए आई थी, तो एक शौक़ पैदा हुआ एक्टिंग के लिए हवाले से। तो मैंने तब हमारे वहाँ पे उस्ताद थे मुन्ना लाहौरी साहब, उनसे बात की। मैंने कहा मुझे भी शौक़ है एक्टिंग का। उन्होंने मुझे नेक्स्ट संडे आने के लिए कहा कि आप नेक्स्ट संडे आएँ तो आके ड्रामा देखें, जो आपको एंट्री अच्छी लगेगी आप उस पर थोड़ा सा परफॉर्म करें तो पता चलेगा कि आप कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो ये जिन और जादूगर आज भी अल-हमरा हॉल नंबर 3 में हो रहा है। इसकी टाइमिंग 3 बजे है, हॉल नंबर 3 में माल रोड पे। तो मैं तकरीबन जब वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने मुझे एक स्टूडेंट की एंट्री दी, मैंने वो की। उसके बाद फिर मुझे एक अच्छी परी का किरदार मिला, इस तरह एक गरीब लड़की का मिला। इस तरह मिलते मिलते फिर उन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को देखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की भी जो है ज़िम्मेदारियाँ वो भी संभालें। वो भी की। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, उनसे कुछ सीखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा। मैंने जो भी सीखा है ऐनक वाला जिन से ही सीखा है। तो हमारी टीम थी, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ थी, एक दूसरे का साथ देने वाली। तो ज़्यादातर मैंने मुन्ना अंकल से सीखा, सर हसीब से सीखा क्योंकि वो उस्ताद थे। उसके बाद तकरीबन 6 साल मैंने इस ड्रामे को लाइव किया वहाँ पे। उसके बाद हम लोग आउटडोर भी जाते रहे, पीटीवी के प्ले किए। फिर कुछ वक्फा अंदर आ गया, मेरी वालदा की डेथ हो गई, उनके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ मैरिड लाइफ के बाद अभी दोबारा इन होने का बनाया मूड, अब देखें क्या करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इसके अलावा भी आपने किसी और प्ले में काम किया या किसी और जगह पे काम किया या मुसलसल आप इसी में कर रहे हैं? नहीं, ज़्यादातर मैंने इसी को ही किया है, लेकिन इसके अलावा मैंने एक ड्रामा किया था कोटा सी का, फिर एक पीटीवी का प्ले था जिन ईद है जिन की, फिर सैलाब जदगान के हवाले से करते रहे, बल्कि किए हैं काफ़ी। लेकिन ज़्यादातर मेरा तजर्बा जो है ना इसमें ही रहा है, ऐनक वाला जिन में, ये जो लाइव शो हो रहा है अल-हमरा में, उसी में ही ज़्यादा रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में ये ड्रामा चला है, तो लाइव भी जाके चला है, स्कूलों में भी चला है, तो क्या आप लोग वहाँ भी जाते थे इनके साथ? बिल्कुल। अच्छा, तो ये कहाँ कहाँ पे चला है, कोई हमें बताएंगे? ये मरी में भी चला है, मुल्तान में भी चलता रहा है, उसके अलावा आउटर पिंडी वगैरह में, ये लाहौर में भी काफ़ी स्कूल्स वगैरह में हम लोग जाते रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आउटडोर में हम लोगों ने काम किया है। अच्छा, तो ये मैक्सिमम एक आईडी के मुताबिक आपको कितने साल हो गए इनके साथ ये एप्लीकेशन? मुझे तकरीबन 6 साल के साथ काम किया मैंने। अच्छा, 6 साल। तो आपने कैसा पाया मुन्ना लाहौरी साहब को, जो टूटा जीने में किसको खाऊं मैं, क्या खाऊं उनको? जी, वो तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन गुस्से के थोड़े से तेज़ थे। लेकिन अपने कैरेक्टर में जब आते थे ना, तब वो किसी को कुछ भी नहीं देखने देते थे। वो कहते थे सिर्फ कैरेक्टर में घुस जाओ, ये आसपास की जो चीज़ें हैं ना इनको आप लोग छोड़ दो। तो इस वजह से वो बहुत ही अच्छे थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनकी डेथ के बाद अब उनका बेटा कर रहा है अल-हमरा में उनका किरदार, ये जिन और जादूगर जो अल-हमरा में चल रहा है। अच्छा, ये इसको मेन लीड कौन करे हैं? हमून जादूगर जो है हसीब पाशा साहब, वो इसको मेन लीड करें, इसके अलावा कोई और करे? नहीं, इनको सिर्फ मेन लीड हमून जादूगर जो कि हसीब पाशा है वो ही कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अब गवर्नमेंट लेवल पे चल रहा है अल-हमरा में? जी, गवर्नमेंट लेवल में चल रहा है। ये हॉल नंबर 3 में हर संडे को होता है,
3 बजे, 3 बजे से 5:30 बजे तक जो है ना उधर चलता है। अच्छा, इसकी कोई टिकट वगैरह रखी है या ये लोगों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते हैं? नहीं नहीं, इनके पासिस हैं और ये फ्री है, ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है। इसके उन्होंने पास रखे हुए हैं कि वो आप जब जाएं, एक उन्होंने नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे फ़ोन करके आप जाएं, पता चल जाए। क्योंकि कुछ होता है कि कुछ संडे नहीं होता अंदर, वो कोई शोज़ वगैरह हो जाते हैं, उनकी वजह से ये मिस भी हो जाता है, तो इसलिए वो उन्होंने नंबर दिया होता है। इस तरह सीम ने अपना वो कहते हैं कि कॉल करके आए जिसने भी आना। अच्छा, आपने एक इस ड्रामे में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बहुत जी, अच्छी जी। कारकर्दगी के लिए आपने काफ़ी इनाम भी हासिल किए। जी जी बिल्कुल। तो कौन कौन से इनाम आपने हासिल किए और किस किस से, उसकी थोड़ी सी हमें तफसील बता देंगे, उसमें नाज़रीन को आसानी हो जाएगी ज़रा। तकरीबन जो है ये हमारे डीसीओ थे सजाद भुट्टा साहब, उन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया हुआ है। उसके अलावा अताउल हक कासमी साहब, फिर हमारे दोबारा डीसीओ लाहौर आए थे नूरुल मैन मैंगल साहब, उनसे फिर अवार्ड लिया। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो सियासी थे उन्होंने भी दिए हुए हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो अवार्ड होता है ना, वो फनकार के लिए एक्टिंग में जो ऑडियंस देखती है ना, वो पसंद करती है, वो सबसे अच्छा होता है। यानी कि ऑडिशन की जो तालियां हैं वो आपके लिए अवार्ड है। वो सबसे अच्छा अवार्ड होता है। वेरी गुड। जी, बिल्कुल। अच्छा बुशरा नाज साहबा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, आप दोबारा आप एंटर कर रही हैं। जी जी। दोबारा आपकी एंट्री हो रही है इस ड्रामे में। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, अब वो अच्छी परी वाला रोल करेंगी या कोई और रोल मिलेगा आपको इसमें? नहीं, अच्छी परी का तो अब किरदार उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है, क्योंकि मुन्ना लाहौरी की जब से डेथ हुई है तो उनके बेटा करते हैं उनकी जगह पे, तो वो परियों का जो सीन था ना वो कट कर दिया हुआ है। तो अभी इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं, गरीब लड़की का किरदार जो मैं पहले करती रही हूँ वो होंगे। अभी फ़िलहाल मैंने स्टार्टिंग के लिए अभी जाएंगे, फिर देखेंगे क्या सूरत हाल है, ये तो जाके पता चलेगा ना। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट का जो होता है वो करेंगे, या फिर गरीब लड़की का एक शादी का सीन है वो करेंगे, जो पहले तकरीबन किए हुए हैं। अच्छा, इसमें आपको हसीब पाशा साहब जो जी, हम जी। जादूगर हैं, उनकी तरफ से और आपकी टीम की तरफ से इसमें दोबारा एंट्री के लिए वेलकम किया गया है? अभी आप आ सकते हैं या क्या इसका? नहीं नहीं, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा कि आप आएँ, लेकिन जब आप आएँ हमें बता दें कि हम आना चाहते हैं। तो मैंने उनको बता दिया हुआ है, वो कहते हैं कि चले मोस्ट वेलकम, जब भी आप स्टार्ट करेंगे हम आपको वेलकम करेंगे। क्योंकि इतना अर्सा उनके साथ काम किया हुआ है, अच्छी टीम थी, सब कोलीग्स अच्छे थे। कुछ तो खैर उनमें चले गए हैं, लेकिन कुछ जो पुराने हैं वो तो कहते हैं कि आप आ जाएं, क्योंकि अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। देखें अब ये तो जाके पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये एक और आइडिया कि फनकारों के जो हालात आजकल बता रहे हैं, बहुत बुरी हालात हैं, कसम परसी का आलम है, कुछ मिलता नहीं, कई बीमार हुए हैं तो उनको खर्चे के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो क्या इस ड्रामे से कुछ हासिल है, होता है या क्या है, इसके मतलब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। जब हम थे लेकिन अभी का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अभी वो क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अभी का कुछ आइडिया नहीं। लेकिन बिल्कुल ठीक है, जी। क्योंकि अब ये जो हमारे मुल्क में ना शोबिस के हालात बहुत ही पीछे चले गए हैं। जी जी इस बिल्कुल। वक्त आपको पता है कि फिल्मी जो इंडस्ट्री है वो भी तबाही के दाने पर आ चुकी है। ड्रामे कुछ तकरीबन चल रहे हैं, और वो भी जो अच्छे लेवल पे हैं, बड़े चैनल्स में जी चल जी रहे हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही। वहाँ पे चल रहे हैं। उसके लिए तो ये आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट दे रहे हैं, वो बच्चे बड़े खुश होते हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ है वहाँ पे जाने का, तो मैंने खुद भी देखा है कि बच्चे बाप रे बाप, यानी कि बड़े भी उधर बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये एक अच्छी काविश है आप लोगों की, तो हम इसको सराहते हैं। हमें बड़ा इस पे मान है कि आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मैं आप हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे इसके मतलब कि वो आपके कोई जो हैं वो वाजबात को बढ़ाए, जिससे कम मतलब इतना तो हो कि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। हुकूमत से तो वो क्या कहते हैं ना, हमसे बड़े एक्टर जो सीनियर लेवल पे हैं उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। तो बस यही कहेंगे कि आप ये ऑडियंस, हम लोग आते हैं आप लोगों के लिए आते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए आते हैं, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं। तो आप इतना सोचें कि हम लोग इस माहौल को आगे बढ़ा सकें कि इतना हो जाए कि कोई गरीब जो आर्टिस्ट गरीब। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब 3 बजे से 5 बजे और 2 जी घंटे जी का 3 ड्रामा से है। 5 बजे तक होता है अलहमरा में। हाँ जी, 2 घंटे का ड्रामा है। उसके अलावा
आते जाते हैं आर्टिस्ट, तो ये बड़ी उनकी काविश है। जी, और जी। ये एक काविश के अलावा ये एक उनकी नेकी है, जिसे मैं नेकी भी गिनता हूँ। तो उस वक्त कितने आर्टिस्ट थे जब इसको आप असिस्ट कर रही थी? तो आप एक आइडिया होगा कितनी तादाद में लोग थे? मेरे ख्याल से हम लोग 15 से 16 थे, परियों को निकाल के मेन लीड में जो थे इतने तो थे ही, हम 15-16 थे। अभी भी कम से कम 10-12 तो अभी भी हैं, क्योंकि अभी देखें ना कि हमें बच्चों के लिए काम करना, बड़े जो है ना ड्रामों से ज़्यादा बच्चों के लिए काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के चेहरे पे जब खुशी आती है ना तो हमें पता चलता है कि हमारे काम को सराहा गया और बच्चे खुश हो रहे हैं, उसी में हम भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, एक वो आपका बड़ा फेमस हुआ था जिसे बड़ों ने भी बहुत पसंद किया था, एक वो सॉन्ग था सोन बंजली दी मिठड़ी तानवे, हीर तो का। वो हाँ हीर का, हीर का तो क्या वो किरदार था। कैरेक्टर अब भी है, वो चल रहा है? जी जी, वो चल रहा है, हीर का करैक्टर आज भी चल रहा है, क्योंकि हीर बदलती रहती है लेकिन रांझा वही है। अच्छा, कैरेक्टर वही चल हाँ रहा जी, है। करैक्टर वही चल रहा है। उसके अलावा वो एक अच्छी नानी करनानी वो चुड़ैल हाँ को जी, बनाई करनानी जी वो जी। भी वफात पा गई थी, अब उनकी जगह पे रोल कर रहा है वो? नहीं, उनकी जगह पे फिलहाल कोई नहीं कर रहा। अच्छा, वो रोल उन्होंने किसी को नहीं दिया? नहीं नहीं, वो कोई नहीं कर रहा। यानी कि इस वक्त वो बैक पे चला गया है। बैग पे चला गया, लेकिन ये है कि उसके गाही बगाही वो जो है ना उसको बताते रहते हैं कि ये करनानी चुड़ैल थी हमारे साथ, बिल बतौरी है, बिल ये सारे बतौरी, किरदार नासा जो चौरी। होते हैं ना, ये हम लोग उस ड्रामे में जो है ना बच्चों को बताते रहते हैं कि जब ये स्क्रीन पे इन था तो ये किरदार हमारे साथ थे। अच्छा, अगर आपको मिले वो बिल बतौरी नासा चौड़ी वाला कैरेक्टर तो आप करना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल करूँगी, वेरी क्योंकि गुड, बच्चों को पसंद ही ये कैरेक्टर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा बहुत इस इंडस्ट्री के बहुत नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री के बहुत माया नाज एक्टर जो इस ड्रामे में काम करके गए हैं और उन्होंने बहुत नाम कमाया है, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने इस ड्रामे की वसातत से अपने आप को बनवाया और अपनी इस ड्रामा में और फिल्म में अपने आप को तरक्की की तरफ लेकर गए। तो मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आपने Thank you. हमारे प्रोग्राम को बहुत टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको और ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैं नाज़रीन आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं पिछली यादों को याद करके मैं खुशी महसूस करता हूँ। जो बच्चों ने ये ड्रामा देखा ऐनक वाला जिन, हमने भी देखा, तो ये बहुत एक तसलसल चला आ रहा है। तो मैं स्पेशली उनके लिए दुआ गो हूँ, हसीब साहब जो कि हमायूं जादूगर हैं, जो इस ड्रामे के रूहे रवान हैं, इस ड्रामे की जान है, जो इसको लेकर चल रहे हैं, जी बिल्कुल। जो इसको मुसलसल कई सालों से चला रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे उहदों पे भी काम किया, सरकारी लेवल के उहदों पे भी काम किया, तो ये एक नेकी है उनकी, तो अल्लाह ताला उन्हें भी चलाता रहे। मैं बुशरा नाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज खुसूसी वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में आकर हमें बहुत अच्छा टाइम दिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, देखते रहिए आपका ड्रामा ऐनक वाला जिन 3 बजे से 5 बजे तक अलहमरा हॉल नंबर 3 में माल रोड। जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।